प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संग्रह लेकर आई हूँ आज की क्लास में। और बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियोज़ को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि आप और भी वीडियोस मेरा देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ओके, बता दूं, आज मैंने यहाँ बेशक 20 क्वेश्चन ही लिए हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में ही लेंगे। यदि इनमें से आप 20 में 18 क्वेश्चन भी करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी सुपर्ब है। ओके, चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। पहला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। उम्मीद करती हूँ आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है, यह भी उम्मीद करती हूँ आपने इसका राइट आंसर कर लिया होगा। यदि आप टाइम लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती फ्रेंड्स। मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूँगी। इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन सही है, मुकुटधर पांडे। फिर अगला प्रश्न आता है, भारत में प्रयोगवाद का आरंभ होने का मूल कारण क्या था? तो भारत में प्रयोगवाद के आरंभ होने का मूल कारण जो है, उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है, द्वितीय युद्ध का नरसंहार। फिर अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, जयद्रथ वध की कथा किस महाकाव्य से ली गई है? तो फ्रेंड्स, इसका मैं राइट आंसर बताना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर चूज कर लिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, महाभारत से जयद्रथ वध की कथा ली गई है। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रसाद की किस काव्य रचना ने उन्हें छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो उम्मीद करती हूँ आपने आंसर चूज कर लिया होगा फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आंसू करेक्ट है। आंसू इनकी काव्य कृति है जिसने इनको छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। फिर अगला प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हिंदी काव्य में स्वच्छंद छंद में कविता का सूत्रपात किस कवि ने किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर सही है, निराला जी ने हिंदी काव्य में स्वच्छंद छंद में कविता का सूत्रपात किया है। फिर अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, उपरोक्त किस कवि की कविता है? बताना है हमें उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दूं, ए नंबर ऑप्शन सही है, माखनलाल चतुर्वेदी है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि नाटक के लिए रंगमंच का होना जरूरी है, रंगमंच के लिए नाटक नहीं है? भी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ जितने प्रश्न आज मैंने लिए हैं फ्रेंड्स सारे ही इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से इसको मॉक टेस्ट के रूप में आप लीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रसाद जी ने कहा है कि नाटक के लिए रंगमंच का होना जरूरी है, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। फिर अगला प्रश्न है, हरगीतिका किसका प्रिय छंद है? तो उम्मीद करती हूँ आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, हरगीतिका गुप्त जी का प्रिय छंद माना गया है। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के परिमार्जन थे। कौन है जो आधुनिक काल में जिन्होंने हिंदी गद्य और पद्य दोनों की भाषाओं को परिमार्जित किया है? उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। फिर अगला प्रश्न है, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, करेक्ट ऑप्शन बी नंबर सही है, राम की शक्ति पूजा को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? अब आपको इसका सही आंसर चूज करना है फ्रेंड्स। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है। ओके,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविता में मतलब किसको समाहित किया गया है, किसका समावेश है, तो आपने बताना है। उम्मीद करती हूँ आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं मैं, ए नंबर ऑप्शन सही है। उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मिकता को समाहित किया गया है द्विवेदी युग में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? कौन सा कवि है जो उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। नरेंद्र शर्मा है जो कि उत्तर छायावादी कवि नहीं है, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा और बच्चन जी उत्तरवादी छायावादी कवि की श्रेणियों में आते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने हिंदू नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है? तो फ्रेंड्स बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, उम्मीद करती हूँ आपने चूज कर लिया होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदू नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न रचनाओं पर विचार कीजिए। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी रचनाएं हैं जो एक ही कवि के द्वारा लिखी गई हैं और कौन सी रचना है जो कि अलग किसी कवि की है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। युगधारा, वरुण के बेटे, सतरंगे पंखों वाली एक कवि की रचना है, आपने बताना है ये किसकी है। और राह के दीपक जो है वो अलग है, आपको कमेंट करके ये भी बताना है ये किसकी रचना है। ओके, उम्मीद करती हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर लिखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, सही जोड़ी मिलाना है कि फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। उम्मीद करती हूँ आपने देख लिया होगा। असाध्य वीणा किसका है? तो असाध्य वीणा अज्ञेयकृत है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी कृति है? तो आपको पता है ये मुक्तिबोध की है। और बता दूं फ्रेंड्स, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की है, कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर की। अब हम चलिए देख लेते हैं कि ए का दूसरा कहाँ पे मैच हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ए नंबर ऑप्शन सही है। ए का दूसरा हम देख रहे हैं यहीं पे मैच हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। उम्मीद करती हूँ आपने आंसर चूज कर लिया होगा फ्रेंड्स। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पहले प्रिप्रवास, फिर साकेत, फिर कामायनी और फिर लोकायतन आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भग्नदूत के रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, उम्मीद करती हूँ आपने भी आंसर चूज कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अजय जी हैं भग्नदूत रचना के रचनाकार। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियाँ किसकी हैं ये हमें बतानी है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर चूज कर लिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर सही है। ये अजय की रचना से ली गई है। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। ओके, आज फ्रेंड्स हमने 20 प्रश्न ही लिए हैं। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।